नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। देखिए, 2001 में अक्टूबर में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का शपथ विधि समारोह हुआ था गांधीनगर में। वो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात चुने हुए थे। उस वक्त एक पत्रकार ने मोदी जी की मदर हीरा बहन को पूछा था कि आपको इस अवसर पर कैसा लग रहा है। तब उनकी माताजी ने जवाब दिया था कि देखना, मेरा बेटा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री भी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समारोह में उनकी माताजी ने ये प्रेडिक्शन दिया था और वो प्रेडिक्शन 2014 में एकदम सही निकला, सही बैठा। होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होके ही रहता है। आज हम ऐसा ही एक प्रेडिक्शन देने वाले हैं। एक प्रेडिक्शन हमने महाराष्ट्र के बारे में भी बताया था कि इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र का मुख्य प्रधान कौन होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। तब हमने हमारे फेसबुक ग्रुप में, ज्योतिष यात्रा ग्रुप में लिखा था कि उद्धव ठाकरे जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तब कई हमारे वेल विशर्स ने लिखा था कि ये आर्टिकल डिलीट कर दो, क्योंकि वो शिवसेना के नेता हैं। शिवसेना अगर सत्ता पे आती है तो भी वो किसी और को ये पद देंगे, वो खुद नहीं बैठेंगे। लेकिन हमने क्लियर कट लिखा था कि वो ही मुख्यमंत्री होंगे। आज ऐसा ही एक प्रेडिक्शन हम देने जा रहे हैं। 2024 में भारत में जो इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट की जो चुनाव होगा, उसमें फिर से मोदी जी आएंगे। वो तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, आज फिर रिपीट करता हूँ कि 2024 में भी भारत के मुख्य प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये टेन्योर 5 साल का पूरा नहीं होगा। 2 साल के अंदर ही वो अपना पद त्याग देंगे और किसी मंत्री जी को वो सत्ता सौंप देंगे और खुद निवृत्त हो जाएंगे। वजह कोई भी हो, स्वैच्छिक हो या आरोग्य के हिसाब से हो, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि 24 में प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बनेंगे, लेकिन 2 साल के अंदर वो निवृत्त भी हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जिसको बनाएंगे, सर्वानुमति जिसको वो सत्ता दे देंगे, मेरे हिसाब से वो योगी आदित्यनाथ होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने योगी आदित्यनाथ की कुंडली का बहुत डीप से स्टडी किया है।
बहुत डीप स्टडी किया है और अक्टूबर 71 में जन्म हुआ है उनका। कर्क लग्न में केतु है। मंगल पंचम स्थान का अधिपति बन के भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान का अधिपति गुरु पंचम स्थान में है। मंगल और गुरु के बीच परिवर्तन हुआ है, दो त्रिकोण के स्थान के मालिक का। लग्नाधिपति चंद्र खुद उच्च का बना है लाभ स्थान में, और वो भी वर्गोत्तमी है। शनि के साथ कनेक्शन हुआ है, चंद्र शनि का योग है। शनि और गुरु आमने सामने हैं। चंद्र शनि और गुरु का जब भी संयोग होता है तो इंसान आध्यात्मिक बनता है, दीक्षा लेता है, संन्यास लेता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होता है। चंद्र शनि और गुरु का मिलन जब भी होता है, युति हो प्रतियुति हो, तो जन्म से ही संसार के प्रति रुचि कम हो जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी चालू हो जाती है। और जो महान संत भारत में हो गए उन सबकी कुंडली में चंद्र शनि गुरु का कनेक्शन मैंने देखा है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये संन्यास वैसे ले लिया है, फिर भी वो पॉलिटिक्स में कार्यरत है, वो अलग बात है। लोगों की सेवा के लिए जो भी राजमार्ग उन्होंने चुना है तो वो अपनी पसंद का है। लेकिन भारत के भावी में प्रधानमंत्री पद योगी जी की कुंडली में मुझे क्लियर कट दिखाई रहा है। उस वक्त शनि उनके भाग्य स्थान में मंगल के ऊपर चल रहा होगा और केतु की अंतर्दशा चल रही होगी। आप तो जानते हैं कि केतु जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। यहाँ केतु लग्न में बैठा है। केतु का राशिपति चंद्र उच्च का है, वर्गोत्तम है, तो केतु को बहुत बल मिलता है। भाग्येश गुरु की दृष्टि में केतु बैठा है। तो केतु की अंतर्दशा में जून 2025 से जून 2026 के बीच, याद रखें प्रेडिक्शन टाइम के साथ दे रहा हूं, जून 2025 से जून 2026 के बीच उनको प्रधानमंत्री पद मिलेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, समय के प्रवाह में देखते रहिए। 2025 को आने दो, अभी 4 साल बाकी है। अभी कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुंडली बहुत कुछ बता देती है, ग्रहों की चाल बहुत कुछ बता देती है। और मैंने उनकी कुंडली में जो स्टडी किया है, जो ताकत देखी है, मूल कुंडली की ताकत, नवमांश कुंडली की ताकत, भविष्य का समय, गोचर, दशा, सबको मिला के ये निष्कर्ष निकाला है। ये रीडिंग मैं दे रहा हूँ आप सबको कि भारत के अगले प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगर कोई होगा तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे, सर्वसम्मति से। बस दोस्तों, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजते रहिए, क्योंकि नए नए सब्जेक्ट के ऊपर नए नए प्रेडिक्शन इस YouTube वीडियो में मैं देता रहूँगा। आज बस इतना ही। समय के प्रवाह में क्या होता है क्या नहीं, ये बताने का हमारा कर्तव्य है, और आज ये प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ। बस आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों।